हेलो फ्रेंड्स, मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से संबंधित पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, लेकिन समय की कमी के कारण पूरा मैटर जितना मेरे को देना चाहिए था मैं नहीं दे पाया था। कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे, कुछ और ऐसी चीज़ें थी जो मैं बतलाना चाहता था आप लोगों को, लेकिन वो चीज़ें मैं नहीं बतला पाया था। जैसे एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाह रहा था कि अगर पिलर स्क्वायर शेप न हो करके रेक्टेंगुलर शेप हो तब क्या परिवर्तन होंगे। जैसे जब पिलर अपना स्क्वायर शेप रहता है तो जो लोड एक्टिंग ऑन द पिलर P इक्वल टू वाई इंटू डी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाता है, वेयर ए इज द लेंथ और विड्थ ऑफ द पिलर विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द गैलरी। गैलरी के डेवलप करने के बाद जो एक्चुअल पिलर बचता है उसका लेंथ अगर ए मीटर है तो उसका विड्थ भी ए मीटर होगा। इस प्रकार से उसका एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर गैलरी का विड्थ बी मीटर है तो हाफ गैलरी का विड्थ बी अपॉन 2 होगा और इस हाफ पोर्शन का भी बी अपॉन 2 होगा। इस प्रकार से जो सेंटर टू सेंटर पिलर है उसका विड्थ ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2 अर्थात ए प्लस बी हो जाएगा। जितना उसका लेंथ होगा उतने उसका विड्थ होगा, क्योंकि स्क्वायर शेप पिलर में लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होते हैं। और इस प्रकार से सेंटर टू सेंटर पिलर का जो एरिया होगा ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, और जो एक्चुअल पिलर का जो एरिया होगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर शेप पिलर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बतलाया हूँ। परंतु अगर स्क्वायर शेप पिलर की जगह पिलर रेक्टेंगुलर शेप अगर रहता है तो क्या परिवर्तन होंगे, कैसे हम एरिया निकालेंगे, मैं उसको भी क्लियरिफाई करना चाह रहा था, लेकिन उस समय नहीं कर पाया था। उसको मैं अब आप लोगों के सामने क्लियर कर रहा हूँ। आप इस फिगर की ओर देखिए। इस फिगर में ये एक पिलर है जो गैलरी के डेवलप करने के बाद में जो बचता है, जिसको एक्चुअल पिलर कहते हैं, उसका लेंथ ए मीटर है और विड्थ बी मीटर है। तो इस पिलर का जो गैलरी डेवलप करने के बाद में जो बचता है एक्चुअल पिलर, उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, ए बी हो जाएगा। उसका एरिया आप लोगों का ए बी के बराबर हो जाएगा, ए इंटू बी इक्वल टू ए बी एक्चुअल पिलर का। अब अगर जो गैलरी डेवलप की गई है उस गैलरी का विड्थ सी मीटर है, ये इसमें शो किया गया है एरो के द्वारा, ये गैलरी का विड्थ सी मीटर है, तो हाफ गैलरी का विड्थ सी अपॉन 2 हो जाएगा। तो पिलर सेंटर टू सेंटर पिलर का लेंथ ये लेंथ ए मीटर है, ये लेंथ सी अपॉन 2 है, ये लेंथ सी अपॉन 2 है, तो ए प्लस सी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2 इट इज इक्वल टू ए प्लस सी के हो जाएगा। ये हाफ पोर्शन सी बाई 2 होगा, ये हाफ पोर्शन सी बाई 2 होगा, ये हाफ पोर्शन सी बाई 2 दूसरे अगले पिलर के लिए हो जाएगा। इस प्रकार से सेंटर टू सेंटर पिलर का जो लेंथ होगा ए प्लस सी हो जाएगा। सिमिलरली बी क्या है, जो एक्चुअल पिलर का विड्थ है, तो इधर भी सी बाई 2 होगा, गैलरी का विड्थ इधर भी सी बाई 2 होगा। तो विड्थ ऑफ द पिलर सेंटर टू सेंटर पिलर, इसका जो विड्थ होगा WIDTS, इसका जो विड्थ होगा बी प्लस सी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2 बराबर बी प्लस सी के होगा। इस प्रकार से जो लेंथ होगा ये अपना ये लेंथ हो जाएगा और ये विड्थ हो जाएगा। लेंथ और विड्थ निकालने के बाद हम दोनों का गुणा कर देंगे, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर है तो उसका एरिया आ जाएगा, और वो एरिया हो जाएगा ये ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। तो एरिया ऑफ द सेंटर टू सेंटर पिलर हो जाएगा ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। एरिया ऑफ सेंटर टू सेंटर पिलर will be equal to a plus c into b plus c, because length of the center to center pillar is a plus c and the width of the center to center pillar is b plus c. So its area will be a plus c into b plus c.
और जो पिलर गैरी डेवलप करने के बाद जो पिलर बचेगा उसका एरिया होगा ए बी। तो इस प्रकार से जहाँ भी सेंटर टू सेंटर पिलर का एरिया का उपयोग करना होगा वहाँ पर ए प्लस सी गुणे बी प्लस सी का उपयोग कर देंगे, और जहाँ पर एक्चुअल पिलर के एरिया का उपयोग करना होगा वहाँ पर हम ए बी का उपयोग कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा लोड एक्टिंग ऑन द पिलर पी है, पी इक्वल टू जैसे वाई है, वाई इंटू डी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर है। ए प्लस बी स्क्वायर सेंटर टू सेंटर पिलर का एरिया है। इसकी जगह हम लिख देंगे ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी अपॉन जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर एक्चुअल पिलर का जो गैरी डेवलप करने के बाद में जो पिलर बचा हुआ उसका एरिया है। स्क्वायर शेप पिलर में इसका लेंथ और विड्थ दोनों सेम रहता है तो ए स्क्वायर हो जाता है, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप पिलर में लेंथ और विड्थ सेम नहीं होता है। अगर लेंथ ए है और उसका विड्थ बी है तो उसका एरिया ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी, ए इंटू बी। ये इतना उसमें क्या है परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम स्ट्रेक्शन रेशियो निकालते हैं, आर निकालते हैं, देन आर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर शेप पिलर के लिए है तो ए स्क्वायर की जगह हम ए बी लिख देंगे। जो एक्चुअल पिलर का एरिया है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ए इंटू बी अपॉन ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। इस प्रकार से जो उसके एरिया है वो चेंज हो जाएंगे। तो रेक्टेंगुलर शेप पिलर अगर आता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बताया हूँ वैसे आपको यूज़ कर देना है, ये फंडामेंटल क्लियर कर लेना। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाया था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि वो एग्ज़ाम में आती ही हैं और उनको आप अच्छे तरह ध्यान में रखिए। जैसे कि जो पिलर का जो स्ट्रेंथ है वो टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन पर डिपेंड करता है। टाइम जैसे जैसे पास होता जाता है वैसे वैसे टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन बढ़ता जाता है। तो पिलर के ऊपर जो अपना राख स्टार्टा है उसका वेट सेम रहने के बाद, उसमें कोई परिवर्तन ना रहने के बावजूद भी टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन के कारण पिलर का स्ट्रेंथ कमज़ोर होता जाता है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है पिलर का स्ट्रेंथ कमज़ोर होता जाता है। क्यों होता जाता है? ड्यू टू टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन के इंक्रीज होने के कारण बढ़ता जाता है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी क्या है एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा मैंने बतलाया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी सामान्यतः 1.7 पर्याप्त माना जाता है, परंतु एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने के लिए उसको 2.2 से 2.4 के बीच में रखा जाता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखिए आप लोग। एक चीज़ मैंने और बताया था कि जब हम अपना पिलर का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के बाद जब हम पिलर का स्ट्रक्चर पैनल बना के करते हैं, बैरियर पिलर छोड़ते हैं और फिर स्ट्रक्चर करते हैं तो उस समय पिलर अधिक सेफ रहते हैं, क्योंकि जो पिलर अपने रहते हैं अपने पैनल के अंदर में उनको सिर्फ इमीडिएट रूफ के प्रेशर लोड को ही सपोर्ट करना पड़ता है, और जो इमीडिएट रूफ 6 मीटर तक रहती है, 6 मीटर तक यहाँ इंडियन कोड सीम के लिए माना जाता है, और उसके बाहर जो स्टार्टर रहता है 6 मीटर के ऊपर जो स्टार्टर रहता है ऊपर में, वो उसका जो वेट रहता है वो बैरियर पिलर में डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि बैरियर पिलर में गैलरी डेवलप की नहीं रहती हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है, और इस प्रकार से अपना जो पैनल रहता है पैनल के अंदर के जो पिलर रहते हैं वो सेफ रहते हैं और उनमें स्टार्टा का लोड कम पड़ता है। तो ये मैं आप लोगों को फिर से रिपीट करके बतलाया हूँ क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट था। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे, उस वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे, वो न्यूमेरिकल्स मैं एक एक करके आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। एक न्यूमेरिकल ये है, इसको आप लोग देखिए। इसमें दिया हुआ है इन ए डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ लगाना पड़ेगा।
In a board and pillar, 6 square pillars are developed as shown in the figure below. 6 स्क्वायर पिलर हैं, एक बोर्ड एंड पिलर सिस्टम वर्किंग में डेवलप किए गए हैं. द डेप्थ ऑफ द सीम इज 300 मीटर and the average unit weight of the overburden rock is 2.5 kilonewton per cubic meter. If the pillar strength is 15 megapascal, the factor of safety of the shaded pillar zone is find out. उसको फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करना है और इसमें जो अपने को दे दिया गया है, एक पिलर है, इसमें जो दिया गया है स्क्वायर शेप पिलर है. इस पिलर का जो विड्थ दिया गया है 25 मीटर दिया गया है. ये एरिया भी 25 मीटर हो जाएगा. जब ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा. गैलरी का विड्थ 5 मीटर दिया हुआ है. गैलरी का विड्थ ऑलरेडी 5 मीटर दिया हुआ है. तो इस प्रकार से इससे पता चल जाएगा कि सेंटर टू सेंटर पिलर का जो विड्थ और लेंथ होगा वो 25 + 5 3 मीटर होगा. और जो पिलर गैलरी डेवलप करने के बाद जो मेन जो पिलर बचेगा उसका लेंथ और विड्थ क्या है 25 मीटर होगा. विड्थ एंड लेंथ ऑफ द एक्चुअल पिलर इज 25 मीटर. नाउ विड्थ एंड लेंथ ऑफ द सेंटर टू सेंटर पिलर इज 25 + 5 30 मीटर. ये अपने पास डाटा में आ गया है. हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है. फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए हमको लोड एक्टिंग ऑन द पिलर निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर ऑलरेडी दिया हुआ है 15 मेगापास्कल. लेंथ क्या है 15 मेगापास्कल में दिया हुआ है. लोड एक्टिंग ऑन द पिलर निकालने के लिए अपने को वाई चाहिए. यूनिट वेट ऑफ द रॉक वो 25 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर दिया गया है. ये डाटा हमको दे दिया गया है. 25 किलोन्यूटन दिया गया है, जिसको हम न्यूटन बदल देंगे, 1000 गुणा कर देंगे तो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा. ऑलरेडी ये दे दिया है. डेप्थ दे दिया है 300 मीटर डेप्थ है. डेप्थ मिल जाएगा वाई इंटू डी में हम यूज करेंगे तो 25 इंटू 1000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा. 300 डेप्थ हो गया. एंड एरिया सेंटर टू सेंटर पिलर एरिया ऑलरेडी 5 + 30 यहाँ पे निकाला जा चुका है. 30 का स्क्वायर सेंटर टू सेंटर पिलर का एरिया आ जाएगा अपॉन एक्चुअल पिलर का एरिया 25 स्क्वायर. इस प्रकार से लोड एक्टिंग ऑन द पिलर P विल बी इक्वल टू 25 इंटू 1000 इंटू 300 इंटू 30 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर. इन विच 25 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर जो यूनिट वेट ऑफ द रॉक है उसको हमने न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में चेंज कर लिया 1000 का गुणा करके. डेप्थ ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है. ये एरिया है सेंटर टू सेंटर पिलर का 30 का स्क्वायर अपन 25 का स्क्वायर ऑलरेडी मीटर में है. इनको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1080050 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इसका प्रेशर आएगा. न्यूटन पर स्क्वायर इज इक्वल टू PA पास्कल हो जाता है. इतना पास्कल में आ जाएगा. अब पास्कल को हमें मेगा पास्कल में चेंज करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ पिलर मेगा पास्कल में दिया हुआ है 15 मेगा पास्कल, तो इस पास्कल को हमको मेगा पास्कल में चेंज करने के लिए 10 की पावर 6 का भाग देना पड़ेगा या 10 की पावर -6 का गुणा करना पड़ेगा. जो भी हो 10 की पावर 6 का है तो आप डिवाइड करिए या 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई करिए. वो करके हम इसको मेगा पास्कल में चेंज कर लेंगे, जैसे मैं बहुत पहली बार बतला चुका हूँ. और इस प्रकार से ये 10.8 मेगा पास्कल आ जाएगा. स्ट्रेंथ ऑफ पिलर हमारे पास 15 मेगा पास्कल है. लोड एक्टिंग ऑन द पिलर इज 10.8 मेगा पास्कल अभी हमने कैलकुलेट किया. इस प्रकार से फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.3888 और इज इक्वल टू 1.4 हमारे पास में आ जाएगा. ये सवाल चूँकि लगाने में ऐसा कुछ नहीं है, परंतु इसमें जो मार्केबल चीज़ है ये है कि जब कभी आप सवाल को हल करिए, क्वेश्चन को हल करिए, तो आप ये देखिए कि जैसे इसमें स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर 15 मेगा पास्कल दिया हुआ है. क्योंकि ये मेगा पास्कल में दिया हुआ है तो हमको जो लोड एक्टिंग ऑन द पिलर जो निकालना है हम पास्कल में निकालेंगे. किस में निकालेंगे? पास्कल में.
क्योंकि यूनिट वेट ऑफ द रॉक किलो न्यूटन में दिया हुआ है, तो किलो को हमने न्यूटन बदल लेंगे, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एक पास्कल बोला जाता है। और जब पास्कल में आ जाएगा तो 10 की क्योंकि 10 की पावर 6 पास्कल इक्वल टू 1 मेगा पास्कल, 10 की पावर 6 का हम भाग दे करके उसको मेगा पास्कल कन्वर्ट कर लेंगे। इस प्रकार से स्ट्रेंथ ऑफ पिलर और लोड एक्टिंग ऑन द पिलर दोनों सेम यूनिट में हो जाएगा और हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें मैंने देखना है कि यूनिट कौन सी है, जो स्ट्रेंथ ऑफ पिलर दिया हुआ है और यूनिट वेट ऑफ द रॉक, इन दोनों की यूनिट को हमें देखना है और यूनिट को देखते हुए किस यूनिट को किस में चेंज करना है वो विशेष ध्यान देना है। मैं समझता हूँ कि आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया है। मैं यहाँ अलग से एक फिगर बनाया था, ये जैसे ये हो गया, ये सेंटर टू सेंटर ए प्लस बी हो गया, ये ए डेवलप करने के बाद में ये है तो ये भी हो जाएगा। इस प्रकार से ए प्लस बी सेंटर टू सेंटर हो जाएगा जो 30 के बराबर में है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। सॉरी हेलो फ्रेंड्स, अगला प्रॉब्लम मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है लेकिन लगभग उसी से मिलता जुलता है। इसमें है ए बोर्ड एंड पिलर ऑपरेशन इज प्लान्ड at a depth of 300 meter in a strata of average unit weight of 24.5 kilonewton per cubic meter and a compressive strength 15.50 megapascal। मीन्स इसमें उसने डेप्थ 300 मीटर दे दिया है, यूनिट वेट ऑफ द रॉक 24.5 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर दे दिया है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर 15.50 मेगा पास्कल दे दिया है। ये स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर कहलाता है। इफ द विड्थ ऑफ द ओपनिंग इज 6 मीटर कंसिडरिंग ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सट्रैक्शन रेशियो इन परसेंटेज इज। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे दिया है, विड्थ ऑफ द गैलरी दे दिया है, 6 मीटर दे दिया है। तब हमको क्या निकालना है, एक्सट्रैक्शन रेशियो निकालना है। जैसा आप लोग जानते हैं कि एक्सट्रैक्शन रेशियो का जो फार्मूला होता है, मैं आप लोगों को यहाँ लिखता जाऊँगा। एक्सट्रैक्शन रेशियो R इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर। तो इसमें जो हमको जो दिया गया है, इसको निकालने के लिए अपने को बी दिया हुआ है, गैलरी का हमें विड्थ दिया हुआ है, परंतु जो पिलर फार्म हुआ है उसका विड्थ हमको नहीं दिया गया है। स्क्वायर से पिलर जो फार्म हुआ है उसका विड्थ और लेंथ कितना होता है ये हमको नहीं दिया हुआ। और इसको निकालने के लिए बी 6 मीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस 6 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से एक्सट्रैक्शन रेशियो निकालने के लिए हमको ए की जरूरत पड़ेगी। जो हमारा पिलर गैलरी को डेवलप करने के बाद बचा हुआ है उसका लेंथ और विड्थ, क्योंकि स्क्वायर से पिलर है, लेंथ और विड्थ दोनों बराबर रहेंगी, हमको ए निकालना पड़ेगा। तो ए निकालने के लिए अब मैं आपको लोगों को यहाँ पे जाता हूँ। ए निकालने के लिए हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे दिया, 1 दे दिया है। 1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर। स्ट्रेंथ ऑफ पिलर कितना दिया है, 15.50 मेगा पास्कल। उसको हमने पास्कल में बदल लिया है, तो 15.5 को 10 की पावर 6 में हमने गुणा कर दिया है, तो ये पास्कल में आ गया है। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ही पास्कल होता है, तो 15.5 इंटू 10 की पावर 6 ये पास्कल हो गया। इस प्रकार से फैक्टर सेफ्टी 1 इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर अपॉन लोड एक्टिंग ऑन द पिलर। स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर 15.5 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल है, अपॉन लोड एक्टिंग ऑन द पिलर। इसका फार्मूला होता है y इंटू डी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। y ऑलरेडी दिया हुआ है, y यूनिट वेट ऑफ द रॉक है, स्टार्टा है,
ये 24.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है। इसमें 1000 का हम गुणा कर देंगे तो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से वाई की जगह हम इसकी जगह हमने ये लिख दिया 15.6 इंटू 10⁻6 स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर, लोड एक्टिंग ऑन द पिलर 24.5 इंटू 1000। किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में था, 1000 का हमने गुणा कर दिया तो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर हो गया। इंटू डी की जगह डेप्थ 300 मीटर दिया हुआ है, इसकी जगह हमने 300 मीटर कर दिया। इंटू ए हमको निकालना है, ए प्लस बी विड्थ ऑफ द कैली 6 दिया हुआ है, ए प्लस 6 के स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, क्योंकि सेंटर टू सेंटर पिलर का जो एरिया होता है, जो लेंथ और विड्थ होता है, ए प्लस बी होता है। बी जो गैली डेवलप की गई है उसका विड्थ क्या है, 6 मीटर है, विड्थ ऑफ द ओपनिंग इज 6 मीटर। तो एरिया सेंटर टू सेंटर पिलर का एरिया ए प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा अपान जो पिलर गैली डेवलप करने के बाद जो पिलर एक्चुअल पिलर बचता है उसका एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको इस इक्वेशन से हमको ए का वैल्यू पता करना है। ये बराबर हो जाएगा, चूँकि ये सेंटर की लाइन बीच की लाइन ये है, ए स्क्वायर नीचे है तो ए स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान ए प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये चीज़ जब ऊपर में जाएगी उधर में जाएगी, इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा 24.5 इंटू 1000 इंटू 300 अपान 15.6। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये ऊपर में चला जाएगा, तो ए स्क्वायर अपान ए प्लस बी स्क्वायर ये ऊपर में जा कर के ये नीचे में आ जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा 10⁻6 होगा। यहाँ भी हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। ये दोनों हो जाएंगे, तो इधर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ए अपान ए प्लस बी हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे वो कुछ न कुछ आएगा और ए की पावर यहाँ 6 है सारी, ये बी नहीं है, ये 6 है। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ए बराबर 13.268 आ जाएगा। कैलकुलेटर को द्वारा कर लीजिएगा। जब ए की वैल्यू 13.168 आ जाती है तो 13.268 आ जाती है, 2 है, तो इस फार्मूला में ए की जगह 13.268 हम रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं, स्टेशन रेशो परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो 53% आ जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो दिया रहता है कैसे हम मेगा पास्कल को पास्कल में बदल लेते हैं, किलो न्यूटन में बदल करके एक ही यूनिट में ले आते हैं और आपका सवाल आ जाता है। ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया होता है, स्ट्रेंथ ऑफ पिलर दिया हुआ था, लोड एक्टिंग ऑन द पिलर जो हमने निकाला, ये जो यूनिट वेट ऑफ द जुराग था किलो न्यूटन में था तो उसको न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में हमने कर दिया। जब न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में हम कर देंगे तो जो लोड एक्टिंग ऑन द पिलर आ जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में पास्कल में आ जाएगा। ये मेगा पास्कल में है, इसमें 10⁻6 का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये पास्कल में हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों यूनिट हमारी पास्कल में आ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा किया गया। स्ट्रेंथ ऑफ द फिर से बता देता हूँ मैं, जो स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर दिया हुआ है 15.5 मेगा पास्कल है, हमने इसको 10⁻6 का गुणा करके पास्कल में हमने कन्वर्ट कर लिया। यूनिट वेट ऑफ द जो राख है किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में है, क्योंकि किलो मीटर में है तो 1000 का हमने गुणा करके न्यूटन पर क्यूबिक मीटर हमने कर लिया। यूनिट वेट ऑफ द राख, इस यूनिट वेट ऑफ द राख को जब हमने वाई की जगह जब हम प्रयोग करेंगे तो जो फिर यहाँ जो हमारा ये लोड आएगा वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में आ जाएगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में सारे पास्कल में आ जाएगा। ये ऊपर वाला पास्कल के नीचे वाला पास्कल के ये बराबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू निकालने के बाद हम इस फार्मूले में रख देंगे तो स्टेशन रेशियो आ जाएगा। वो गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा, मैं उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ और गुणा करना भाग देना तो इतना आप लोगों को आता होगा। तो इस प्रकार से ये जो न्यूमेरिकल भी आया हुआ है इजी है, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल जो आया हुआ है जो अधिकतर इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
आजकल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनमें एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 या 2 मिनट का टाइम रहता है। क्वेश्चन 150 रहते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को जानते हैं और उसको कम समय में सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए ये ज़रूरी है कि क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए और आप कितना जल्दी, आपका IQ कितना अच्छा काम कर रहा है कि कम समय में उसको आप सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि अगर आपका IQ बहुत स्ट्रांग है तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा ये अनुमान लगा लेंगे कि इसका आंसर ये हो सकता है। जैसे मैं सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कभी बनेगा ही नहीं, लेकिन ज़रा सा अगर आप अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपको इसमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन को। ए कोल पिलर स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाई S इक्वल टू S1 इंटू एच की पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा है ये, इंटू W की पावर, यहाँ बीटा है, थोड़ा कट गया है, यहाँ बीटा है, शायद इस टाइप से इसको पढ़िएगा, W की पावर बीटा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ पिलर के जो फार्मूला में 3 बतलाया था, जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है अपने से एक अलग से फार्मूला दिया है, और स्ट्रेंथ ऑफ पिलर S इक्वल टू S1 इंटू एच की पावर अल्फ़ा इंटू W की पावर बीटा, ये दे दिया है। With 2 board and pillar panels are developed coal pillar strength is represented by S equal to S1 into H की पावर अल्फा into W की पावर बीटा, where S1 is the strength of the pillar, सेंटर टू सेंटर पिलर का, नहीं सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर जो अपना रिजल्टेंट पिलर बचता है, नॉट इन टू H इक्वल टू माइनिंग हाइट, मतलब जो गैलरी की हाइट होती है, जो पिलर की हाइट है वो H है। S1 क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर। W पिलर का विड्थ है। 2 बोर्ड एंड पिलर पैनल्स आर डेवलप्ड इन सिमिलर जियोलॉजिकल कंडीशंस एट डेप्थ D1 and D2 with mining heights H1 and H2 respectively. If the gallery width and pillar width in both the panels remains same, the ratio of the pillar safety factor SF1 upon SF2 each. ये इसमें कंडीशन इसने दे दिया है और ये पूछा है कि दो अलग अलग पैनल हैं, तो उसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले पैनल के पिलर को जो निकाला गया है, दूसरे जो पैनल है उसका जो पिलर है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला गया है, तो दोनों के फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रेशियो कितना होगा। इसको जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत हाई फाई क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर से पढ़ता हूँ और आप देखेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से देख लीजिए। कोल पिलर स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाई S इक्वल टू S1 इंटू एच की पावर अल्फा इंटू W की पावर बीटा। जो कोयले का जो पिलर है उसका स्ट्रेंथ का फार्मूला ये दे दिया है, जहाँ पर बताया है कि S1 इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर, H हाइट ऑफ द पिलर एंड W इज द विड्थ ऑफ द पिलर। ठीक, फिर बतलाता है कि 2 बोर्ड एंड पिलर पैनल्स आर डेवलप्ड इन सिमिलर जियोलॉजिकल कंडीशंस। 2 पैनल हैं, बोर्ड एंड पिलर से बनाए गए हैं, जिनकी जियोलॉजिकल कंडीशन सेम है, बस इतना है कि उनकी डेप्थ और वर्किंग हाइट अलग अलग है। एक जो पैनल है वो D1 डेप्थ में है सरफेस से, दूसरा D2 डेप्थ में है। पहले की जो वर्किंग हाइट H1 है और दूसरे की वर्किंग हाइट H2 है, और दूसरी जो गैलरी का जो विड्थ है, जो पिलर का विड्थ है, ये सब कुछ सेम है। सारी जियोलॉजिकल कंडीशंस उसमें सेम बता रहा है। तो इसमें जो हाइट बता है, जो पहले पैनल का जो हाइट बता रहा है उसका H1 बता रहा है। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ पिलर पहले पैनल फॉर पैनल नंबर 1
उसके जो पिलर का स्ट्रेंथ हो जाएगा इस फार्मूला के आधार पर S1 इंटू H1 की पावर अल्फा इंटू बीटा की पावर इंटू W की पावर बीटा। विड्थ ऑफ द पिलर सेम बता रहा है, ये सेम है। और जो S1 है, ये S1 है स्ट्रेंथ ऑफ पिलर, ये भी सेम जियोलॉजिकल कंडीशन, ये भी इसको भी सेम बता रहा है। सिर्फ H1 हाइट डिफरेंट हो रही, वर्किंग हाइट। पहले वाले पैनल में H1 है, हमने H1 की पावर अल्फा इसमें लिख दिया। और इसके बाद उसका हम लोड एक्टिंग ऑन द पिलर निकालेंगे। तो जब लोड एक्टिंग ऑन द पिलर तो फार्मूला होगा Y इंटू वाई, क्योंकि उसकी जियोलॉजिकल कंडीशन सेम है। यूनिट वेट ऑफ द रॉक जो स्टार्टा का वो भी सेम रहेगा। D1 डेप्थ, जो पहला पैनल है उसकी डेप्थ D1 है, इंटू A प्लस बी स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। पिलर का विड्थ और गैलरी विड्थ ये सब सेम है, जो पहले पैनल में है दूसरे पैनल में भी रहेगा। तो पहले पैनल का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा S1 भी सेम है। सारी जियोलॉजिकल कंडीशन स्ट्रेंथ ऑफ द जो पिलर उसमें जो दिया हुआ है इसमें इस फार्मूला के आधार पर ये भी सेम है। तो इस प्रकार से जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो पहले वाले पैनल का जो पिलर है उसका हो जाएगा S1 जो इसमें जो दिया हुआ है वो दोनों पैनल के लिए सेम है, जो भी चीज़ होगा। तो S1 इंटू H1 की पावर अल्फा इंटू W की पावर बीटा अपॉन Y इंटू D1, क्योंकि इसमें डेप्थ D1 हमने दिया हुआ है, पहले पैनल का डेप्थ D1 दिया हुआ है और वर्किंग हाउट पिलर की हाइट H1 दिया हुआ है। ये D1 हो गया इंटू A प्लस बी का स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसमें जो पिलर जो अपना बना हुआ है उसका विड्थ और गैलरी का विड्थ सेम है। सिमिलरली जब हम दूसरे पैनल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे तो उसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ पिलर होगा S1 दोनों में एक है, क्योंकि जियोलॉजिकल कंडीशन वो सेम बता रहा है, जो भी है स्ट्रेंथ ऑफ पिलर है जो भी है वो सेम है। इंटू दूसरे जो पैनल है, दूसरे पैनल का जो पिलर का जो हाइट है वो S2 है, उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है D1 D2 H1 H2। और W विड्थ ऑफ द गैलरी सेम है, W की पावर भी अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ पिलर हो जाएगा, अपॉन लोड एक्टिंग ऑन द पिलर। Y सेम है, यूनिट वेट ऑफ द रॉक सेम है, सेम जियोलॉजिकल कंडीशंस है। इंटू वो D2 गहराई में है, सरफेस से सीम की गहराई D2 है, इंटू A प्लस बी स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये भी सेम रहेगा। पिलर का विड्थ गैलरी का विड्थ सेम है। अब इस प्रकार से ये FS1 आ गया और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 आ गया, दूसरे पैनल का आ गया, पहले पैनल का आ गया। पहले पैनल के फैक्टर ऑफ सेफ्टी में दूसरे पैनल के फैक्टर ऑफ सेफ्टी को जब हम डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जितनी सारी चीज़ें हैं दोनों पैनल में सेम हैं, सिर्फ पहले पैनल की जो वर्किंग हाइट है, पिलर की जो हाइट है और जो D1 जो गहराई है, तो वही उसी को लिख लिया गया है S1 इंटू H1 की पावर अल्फा इंटू W की पावर बीटा अपॉन Y इंटू D1 इंटू A प्लस बी स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। जब ये क्या है नीचे भाग देंगे तो भाग देने के बाद ये चीज़ क्या है नीचे वाली मैं आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ कि जैसे A अपॉन B डिवाइडेड बाई C अपॉन D, इट विल बी इक्वल टू A अपॉन B इंटू D अपॉन C। ठीक वही करने पर ये पहले बार का S1 इंटू H1 की पावर अल्फा इंटू W की पावर बीटा अपॉन Y इंटू D1 इंटू A प्लस बी स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। इसके बटे में जब इसको हम बटा करेंगे नीचे में, तो जब इसको गुणा में ले जाएंगे जैसे इसके आधार पर ये नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। तो ये नीचे वाली चीज़ जब ऊपर जाएगी, जब गुणा में हम करेंगे तो गुणा करेंगे तो Y इंटू D2 इंटू A प्लस बी स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अपॉन ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी S1 इंटू S2 की पावर अल्फा इंटू W की पावर बीटा। अब इसमें आप देखेंगे कि ये इससे कट गया, W बीटा से कट गया, S1 से कट गया, ये सारी जियोलॉजिकल कंडीशन सेम है। अपने पास जो बच जाता है H1 अपॉन D1 क्या बचेगा, H1 की पावर अल्फा अपॉन D1 गुणे D2 अपॉन H2 की पावर अल्फा। और यू कैन से H1 की पावर अल्फा अपॉन H2 की पावर अल्फा अर्थात H1 अपॉन H2 की पावर अल्फा गुणे D2 अपॉन D1, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप इसको ज़रा सा कॉमन सेंस लगा देंगे कि आप देखेंगे कि
दोनों पैनल में सब कुछ सेम है, सेम लिखा है। पैनल्स आर डेवलप्ड इन सिमिलर जियोलॉजिकल कंडीशंस एट डेप्थ D1 एंड D2 विथ माइनिंग हाइट H1 और H2। सिर्फ दो चीज़ को छोड़ करके कि जो वर्किंग हाइट है, हाइट ऑफ द पिलर, वो दोनों में अलग अलग है, एक में H1 है दूसरे में H2 है, और डेप्थ फ्रॉम द सरफेस एक में D1 है दूसरा D2 है। सिर्फ ये दो पैरामीटर ही अलग अलग हैं, उनमें अगर आप लगा देंगे तो पहले में जो स्ट्रेंथ ऑफ पिलर निकालेंगे तो H1 की पावर अल्फा ऊपर में रहेगा, और जो वो लोड एक्टिंग ऑन द पिलर करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप स्ट्रेंथ ऑफ पिलर को निकालेंगे तो H1 की पावर अल्फा इंटू बीटा W की पावर बीटा, तो इस प्रकार से ये a प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड हो जाता है, H1 से डिवाइड हो जाता है, और आखिरी में H1 की पावर अल्फा अपान D1 इंटू D2 अपान H2 की पावर अल्फा शेष बच जाता है। तो इसमें अगर कॉमन सेंस कुछ लगा लिया जाए, अपने IQ को उपयोग किया जाए, तो जैसे दिया गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ पिलर, इस फार्मूला को उपयोग करना है। इसमें जो H1 है वर्किंग हाइट है, H1 की पावर अल्फा है। जब लोड एक्टिंग ऑन द पिलर निकालेंगे तो D डेप्थ है, D1 आ जाएगा, Y है a प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, सब दोनों पैनल के लिए सेम चीज़ें हैं। तो ये अगर हम थोड़ा सा IQ लगाएंगे तो इसमें क्या रहेगा, H1 की पावर अल्फा अपान D1 अपान H2 की पावर अल्फा अपान D2 आ जाएगा, और सब चूँकि सभी जियोलॉजिकल कंडीशन सेम है, सब ऑटोमेटिक एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, और ये बराबर हो जाएगा H1 की पावर अल्फा अपान D1 इंटू जब होगा तो D2 ऊपर चला जाएगा और H2 की पावर अल्फा शेष बचेगा। तो ये अगर हम ज़रा सा भी इसमें कुछ सोचने का और कॉमन सेंस अपने IQ का प्रयोग करेंगे तो ये इसका आंसर H1 की पावर अल्फा अपान D1 इंटू D2 अपान H2 की पावर अल्फा, ये ऑटोमेटिक बिना हल किए ही इतना इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हम बताया कि अगर A अपान बी डिवाइडेड बाई C अपान डी होता है तो ये बराबर, जब इसको हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन ले जाते हैं तो A अपान बी इंटू डी अपान सी, ये दोनों चेंज हो जाते हैं, डी पर C अब नीचे आ जाता है, ये इसकी हो जाता है। इस फंडामेंटल का उपयोग करते हुए इसमें भी जब हम स्ट्रेंथ ऑफ पिलर लिखेंगे, H1 सेम है इंटू H दिया हुआ है, H की पावर अल्फा की जगह H1 की पावर अल्फा हो जाएगी। पहले पैनल में वर्किंग हाइट H1 दिया हुआ है इंटू W विड्थ ऑफ द पिलर, विड्थ ऑफ द गैलरी एंड विड्थ ऑफ द पिलर सेम दिया हुआ है, W की पावर बीटा हो जाएगा, विड्थ ऑफ द पिलर है, अपान लोड एक्टिंग ऑन द पिलर, Y यूनिट वेट ऑफ द रॉक सेम है, सेम जियोलॉजिकल कंडीशन लिख रहा है, इंटू D1 डेप्थ, इसके पहले पैनल की D1 है इंटू ए प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, पिलर का विड्थ और गैलरी का विड्थ सेम है, ये रहेगा। इसी प्रकार से इसमें अगर करेंगे तो खाली H2 की पावर अल्फा अपान D2 चेंज होगा, सेम हो जाएंगी क्योंकि सारी जियोलॉजिकल कंडीशन सेम है। और जब इसमें से इसको हम भाग दें सब कट जाएगा, और क्या बचेगा, H1 की पावर अल्फा अपान D1 इंटू, ये मैं जैसे बताया इसके आधार पर D2 ऊपर में हो जाएगा, D2 अपान H2 की पावर अल्फा। और इस प्रकार से अगर हम इसमें अपना माइंड का उपयोग कर लें तो बिना हल किए हुए हम इसका आंसर ला सकते हैं कि H की पावर अल्फा है तो H1 की पावर अल्फा अपान, जब लोड निकालेंगे तो D की जगह D1 हो जाएगा, D1 हो जाएगा हैं, गुणे जो ये चूँकि D1 नीचे आता है तो जब इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन ले जाएंगे तो दूसरे सिम का जो D2 है ऊपर हो जाएगा। ये हम बिना हल किए हुए इस सवाल के आंसर ला सकते हैं। और आजकल जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं इसी प्रकार के आ रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेटर को हटा दिया है और IQ वो टेस्ट करना चाहता है। मैं समझता हूँ कि ये न्यूमेरिकल परीक्षा में आगे भी आएगा, आया हुआ है, पिछले किसी एग्जाम में आया हुआ है, उसी का ये न्यूमेरिकल है। तो मैंने इस प्रकार से आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि कोई क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा दिया हुआ है तो बहुत बड़े क्वेश्चन को देख करके मत घबराइए, उसको पढ़िए,
उसको कॉन्सेप्ट को देखिए। अगर ज़रा सा आप दिमाग लगा लेंगे तो ऐसा पता चलेगा कि आपको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसका आंसर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। इसी प्रकार से और बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जिनको सॉल्व करते रहेंगे तो उनका अंत नहीं होगा। एक और है, उसको भी मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। इजी है, परंतु मैंने देखा था तो मैंने इसको नोट कर लिया था। ये न्यूमेरिकल है। ए बोर्ड एंड पिलर पैनल इज बीइंग प्लान्ड एट ए डेप्थ ऑफ 300 मीटर। डेप्थ कितना? 300 मीटर दे दिया है हमको, खाली मतलब डेप्थ से है। डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर पिलर इज 35 मीटर सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर 35 स्क्वायर मीटर दे दिया है। डेप्थ डी इतना दे दिया है। द एवरेज यूनिट वेट ऑफ द ओवरबर्न रॉक 25 किलोमीटर दे दिया है। ये वाई इतना दे दिया 25 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर। इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर इज 14 मेगा पास्कल। पिलर का स्ट्रेंथ क्या है? मेगा पास्कल में दिया हुआ है। इसको 10 की पावर 6 का गुणा करके इसको पास्कल में चेंज कर लीजिए। द गैलरी विड्थ इन मीटर फॉर ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.3 इंच। उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.3 दे रहा है। अब बोल रहा है कि इसके लिए गैलरी का विड्थ निकालिए। स्ट्रेंथ ऑफ पिलर जैसा आपका दिया हुआ है 14 मेगा पास्कल है। इसमें 10 की पावर 6 का गुणा करके पास्कल में बदल लीजिए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर अपॉन लोड एक्टिंग ऑन द पिलर। तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर 14 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल हो जाएगा। ये क्लियर? अपॉन लोड एक्टिंग ऑन द पिलर। यूनिट वेट ऑफ द रॉक कितना दिया हुआ है? 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। इसको 1000 का गुणा करके 25 न्यूटन कर लीजिए, न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो 25,000 हो जाएगा। इंटू डेप्थ 300 मीटर है, इंटू सेंटर टू सेंटर पिलर का लेंथ एंड विड्थ कितना दिया? 35 मीटर दिया हुआ है। स्क्वायर शेप है। द डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर पिलर इज 35 मीटर सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 35 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन गैलरी डेवलप करने के बाद जो पिलर बचता है उसका विड्थ और लेंथ दिया हुआ है, वही हमको निकालना है, ए को निकालना है। तो अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो जो कुछ भी आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा प्रेशर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.3 को दिया हुआ है, अर्थात 1.3 विल बी इक्वल टू इसके डिवाइडेड बाई इसके स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर, लोड एक्टिंग ऑन द पिलर। ये पूरे में खाली ए स्क्वायर ऐसा है, ए जो अननोन राशि है, इसको हल करके ए का मान निकाल लिया जाएगा। तो इसको कैसे निकाला जाएगा? 10 की पावर 6 है, 2 जीरो है, 3 जीरो है, 3 2 5 जीरो हो जाएगा। 25 है, पॉइंट लगा देंगे तो 6 जीरो हो जाएगा। तो 14 ए स्क्वायर यहाँ नीचे में है, तो ये फिर ऊपर में चला जाएगा। तो 14 इंटू ए स्क्वायर अपॉन ये जो 25 को 2.5 हो जाएगा इंटू 35 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? 10 की पावर 6 को काटेंगे, 2 जीरो 3 जीरो 5 जीरो हो गए, 5 जीरो कट जाएगा। एक जीरो के लिए जो 25 है एक पॉइंट इधर कर देंगे तो एक जीरो और निकल जाएगा। तो इसका 10 की पावर 6 कट जाएगा, यहाँ 2.5 हो जाएगा इंटू 35 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ऊपर में चला जाएगा, 14 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1.3 इक्वल टू 14 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2.5 इंटू 35 स्क्वायर। तो इसको जब हम करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2.5 इंटू 35 के स्क्वायर इंटू 1.3 अपॉन 14। ठीक है ना? तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए बराबर इसके हो जाएगा 30, यहाँ 35 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट 35 हो जाएगा। 35 को अलग कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। इस प्रकार से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाता है, ये कितना आ जाता है, कितना 29.2 मीटर। जो भी आता है, हाँ 29.2 मीटर आ जाता है। बट ए प्लस बी 35 दिया हुआ है, ए प्लस बी 35 दिया हुआ है और ए अपना 29.2 आ जाएगा। तो इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो बी बराबर 5.8 मीटर में आ जाएगा। विड्थ ऑफ द गैलरी जो पूछा हुआ है, द विड्थ ऑफ द गैलरी इन मीटर, बी बराबर आ जाएगा 5.8 मीटर।
ए प्लस बी दिया हुआ है, ए को हमने निकाल दिया, ए प्लस बी में को हमने माइनस कर दिया तो 5.8 मीटर आ गया। इस प्रकार से ये भी एक आपके पास क्वेश्चन था। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते रहेंगे और आप हल करते जाइएगा। तो मैं समझता हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको हल करवा दिया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और मैंने यूनिट कन्वर्जन के लिए जो एक क्लास लिया था कि कैसे एक प्रेशर को दूसरे प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं, एक फोर्स को दूसरे फोर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसका ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें भरपूर उपयोग हुआ होगा। इनमें भरपूर उपयोग हुआ होगा। और जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9340168642। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरे व्हाट्सएप नंबर में अपनी समस्याएं आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों की समस्याएं दूर करने का प्रयास करूंगा। ओके, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, ये जो मैं इसमें न्यूमेरिकल बता रहा था कि ए कोल पिलर स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाई S इक्वल टू S1 इंटू एच की पावर अल्फा इंटू W की पावर बीटा। इसमें S1 वेयर S1 इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर इन सिटू पिलर है, INSETU इन सिटू, INSITU। ये इन सिटू पिलर का S1 है, मतलब जब गैलरी डेवलप नहीं की गई थी उस समय जो पिलर सेंटर टू सेंटर पिलर था ये उसका स्ट्रेंथ है S1। इसलिए इसको कन्फ्यूजन में मत रहिएगा हैं। और जब गैलरी डेवलप कर दी गई तो जो पिलर बचा उसका स्ट्रेंथ S है। दिस स्ट्रेंथ S इक्वल टू S1 इंटू एच की पावर अल्फा इंटू W की पावर बीटा में S इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर which is left after the development of the gallery। उस पिलर का ये स्ट्रेंथ है। S1 इज द सीट, उस पिलर का स्ट्रेंथ है जो गैलरी डेवलप करने के पहले पिलर था, सेंटर टू सेंटर पिलर का S1 का स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर है, इन सिटू पिलर का स्ट्रेंथ ऑफ पिलर है। इस प्रकार से इसका कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए, क्योंकि उस समय बोलते समय मिस्टेक कर गया था। ये S इक्वल टू S1 इंटू एच की पावर अल्फा इंटू W की पावर बीटा, S इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर लेफ्ट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द गैलरी, उस पिलर का ये स्ट्रेंथ है। और S1 इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर which is before the development of the गैलरी, मीन्स सेंटर टू सेंटर पिलर का है, जब गैलरी का डेवलपमेंट नहीं किया गया था उस समय का है ये। इस प्रकार से दोनों पैनल के लिए सेम कंडीशन रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं पढ़ाते समय और मिस्टेक कर गया था, ये जो आपको ये न्यूमेरिकल जब मैं आप लोगों को बताया था तो उसमें ये सब तो कट गया था, 2.5 यहाँ पे हो गया था, यहाँ 3 बचा हुआ था, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन 3 का करना था, 3 मैंने नहीं किया था, ये मैंने 3 का कर दिया है। यहाँ पर भी मैंने 3 का कर दिया है और यहाँ का भी मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 35 के स्क्वायर था, 35 बच जाएगा। तो इसको भी कृपया माइंड मत करिएगा, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं बोलते हुए। और एक छोटी सी मिस्टेक और कर गया था, इसको जब मैं बोला था तो बोलते हुए मैं 2.5 किलो न्यूटन बोल गया था, जो कि 25 किलोमीटर, बल्कि सवाल को हल करते समय यहाँ 25 ही बोला हूँ मैं। और ये जो 30 मीटर है इसको मैं 3 मीटर बोल गया था, जो कि 30 मीटर है। तो उस छोटी सी मिस्टेक को थोड़ा माइंड मत करिएगा, 2.5 को 25 ही और 3 को 30 मीटर ही समझिएगा। बाद में जब मैं सवाल लगाया हूँ तो उसमें 25 और 30 मीटर ही बोला हूँ। थैंक्स। देखते रहिए, मेरे ऐसे वीडियो आते रहेंगे, आप फ़ायदा लेते रहिए। धन्यवाद।